गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स के बारे में, उसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं सम लिख लेती हूँ, फिर उनको हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग जानेंगे। 4y - 7z y² x + y - x/100 ab - a - 5 - 3। ओके, q x² प्लस। यस, तो यहाँ पे कुछ 12 सम्स मैंने लिखे हैं जिनको हम लोग मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो है 4y - 7z। यहाँ पे कितने टर्म्स है बच्चों? यहाँ पे जो है 1 2 दो टर्म्स है ना, दो टर्म्स है। तो इसके कारण ये कौन सा टर्म कहलाएगा? ये कहलाएगा बाइनोमियल टर्म, है ना, बाइनोमियल टर्म। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है और उसको माइनस से अलग किया गया है। करेक्ट, 4y जो है एक टर्म कंसिडर करेगा। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि 4 एक टर्म है और y और एक टर्म है, तो वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि सिंगल टर्म कहलाता है ना। इन दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, प्लस या माइनस नहीं है। सो वन टर्म टू टर्म्स, तो इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे है y², तो y² जो है सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल। करेक्ट, यस। अब है x + y - x y। तो कितने टर्म्स हुए यहाँ पे? एक, दो, तीन। तो 3 टर्म्स का मतलब क्या है? वो ट्राइनोमियल। करेक्ट, यस। अब है सिर्फ 100। 100 क्या है? सिंगल टर्म है, एक ही नंबर है, तो इसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। ओके, अब है ab - a - ab। तो कितने टर्म्स हुए? एक, दो, तीन। तो ट्राइनोमियल है ना। यस, 5 - 3t यानी कि एक और दो, यानी कि दो टर्म्स, तो इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। ऑलराइट। 4p² - 4p² तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कितने टर्म्स है यहाँ पे? एक और दो, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइनोमियल। क्या? 7 ml, तो ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, तो ये मोनोमियल बन जाएगा। करेक्ट, यस। z² - 3x + 8, तो कितने टर्म्स है? एक, दो, तीन। तो टर्म हैविंग, सॉरी, एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, क्या कहेंगे हम उसको? ट्राइनोमियल, है ना। a² + b², बाइनोमियल बन जाता है ना, दो टर्म्स है। z² + z,
फिर से एक और दो टर्म, तो फिर से ये बाइनोमियल कहलाएगा। 1 + x + x² तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स है ना, 1 2 3। इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। करेक्ट। यस। इज इट क्लियर? सभी को पता चल गया कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया है मोनोमियल का मतलब क्या है, 1 टर्म है ना। बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग प्लस या माइनस से अलग करते हैं, और वो यूजुअली क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स नहीं होते। करेक्ट। ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म्स आते हैं, टोटली 3 टर्म्स आते हैं, है ना। 3 टर्म्स आते हैं और उसको हम लोग प्लस और माइनस से एक दूसरे से अलग करते हैं। करेक्ट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। आई होप सभी को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।